Hello student, in English prose, after completing your 4 lessons, the fifth and last lesson Age of India was going on. This lesson is written by famous Indologist A.L. Basham. A.L. Basham का लिखा हुआ The Heritage of India आपका चल रहा है and I have taught 3 paragraphs of this lesson. आपको ने बताया गया कि हमारे देश के समाजधारक जिनमें राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी, इन्हें हम देश के लिए क्या क्या किए। इन्होंने हमारे देश में समाजधार के कार्य और जो हमारे देश में प्रचलित कुरीतियां थीं उनको दूर करने में अहम योगदान है। महात्मा गांधी के विषय में ए.एल. बाशम ने कहा कि वो सत्य और अहिंसा पर चलकर हमारे देश स्वतंत्र का, तो उनकी जो है वो पाश्चात्य विचारों से मिलते हैं। महात्मा फ्रॉम द माउंट टॉलस्टॉय से प्रभावित, इसीलिए वो सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते थे, शोषित वर्गों से प्रेम करते थे और जाति प्रथा के वो विरुद्ध थे। स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया कि हमारे देश में जो कुरीतियां खत्म हो रही हैं। ए.एल. बाशम में बता रहे हैं कि आज भारतीय, चाहे वो किसी भी वाले हों, अपनी प्राचीन सभ्यता को देखकर उस पर गर्व करते हैं। बहुत कम भारतीय हैं जो गर्व न करते हों। कुछ बुद्धिमान भारतीय हैं जो हमारी संस्कृति के घिसे पिटे विचारों को त्यागने पर नहीं है, परंतु भारत तरक्की की तरफ है, ये विकास की तरफ है। राजनीतिक रूप से चाहे आर्थिक रूप से भारत ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया और यहाँ पर विदेशी प्रभाव आए, परंतु यहाँ पर आने के बाद हमारे संस्कृति में, भारत संस्कृति में वो समाहित हो गए, उसमें सिंथेसिस उनका हो गया। यहाँ पे इंडियन है, मेसोपोटामियन है, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, स्काइथियन, टर्किश, पर्स, ये सभी हैं हमारे भारत में। उन्होंने अपना भारत को समाहित कर लिया, ने ये पश्चिम की करने की तरफ है। यहाँ तक मैं आपको पैराग्राफ नंबर 4, हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। हिंदू सिविलाइजेशन यानी हिंदू जो सभ्यता है, वी बिलीव हम विश्वास करते हैं, विल रिटेन मीन्स बनाकर रखेगी, इट्स कंटिन्यूटी मीन्स अपनी निरंतरता को। हिंदू संस्कृति की ये विशेषता है कि ये अपनी निरंतरता को बरकरार रखेगी। द भगवद गीता will not cease to inspire men of action and the man of thought. स्टूडेंट, आपको पता है कि भगवद गीता जो है उसने उन व्यक्तियों को प्रेरणा दी जो में थे। महाभारत का युवा है, इसमें भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं, जो उन्होंने अर्जुन को और पांडव को जो उन्होंने प्रेरित किया है एक्शन के लिए, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा, हमारे लिए गर्व की बात है कि भगवद गीता जो कभी जिसने शुरू में मैन ऑफ एक्शंस को इंस्पायर किया, आज भी वही भगवद गीता हम भारतीयों को लिए प्रेरित करती है। और इन द सेम वे उपनिषद, स्टूडेंट आपको पता है कि उपनिषद में मैन ऑफ थॉट, विचार के लिए भरा पड़ा है। ये विचारशील व्यक्ति के लिए है, जो व्यक्ति थॉट वाले हैं, जो विचार करते हैं, ये उनको प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ए.एल. बाशम कहते हैं कि आज भी उपनिषद लोगों को विचार करने की तरफ प्रेरित करते हैं। द चार्म एंड ग्रेशियसनेस ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। चार्म मीन्स आकर्षण और ग्रेशियसनेस का मतलब गौरव। इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन का जो तरीका है, भारतीय जीने का जो तरीका है, उसका जो गौरव है, उसका जो आकर्षण है, विल कंटिन्यू मीन्स जारी रहेगा। हाउ एवर मच अफेक्टेड इट मे बी, अफेक्टेड मीन्स प्रभावित, भले ही कितना ही प्रभावित हो ये, बाय द लेबर सेविंग डिवाइस ऑफ द वेस्ट। लेबर सेविंग का मतलब श्रम बचाने वाली यानी मेहनत बचाने वाली, डिवाइस मीन्स तरीके, ऑफ द वेस्ट मीन्स पश्चिम की। स्टूडेंट, आपको पता है कि पाश्चात्य देशों में ऐसी मशीनें हैं कि वहाँ पर लेबर की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। मैनुअल लेबर, इंसान अपने हाथ से काम बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर मशीनों ने सब काम अपने हाथों में ले लिया है। इवन रोबोट भी बहुत बड़ा वर्क करते हैं, यहाँ तक कि मेडिकल लाइन में भी रोबोट बहुत सर्विस कर रहा है। तो ज़्यादातर जो कार्य हैं वो लेबर सेविंग वहाँ पर डिवाइसेस हैं और मशीनों से होते हैं। तो पश्चिम के जो मेहनत बचाने वाली जो डिवाइसेस तरीके हैं, भले ही भारत के लोग उससे बहुत प्रभावित हो, यानी पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ हीरोज। मतलब मशीनों के इतने ज़्यादा प्रयोग होने के बावजूद भी जो भारत के लोग हैं स्टिल लव, सदैव प्रेम ये टेल्स मीन्स कहानियों को, ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड रामायण। जो महाभारत और रामायण है उन जो हीरो, आपको पता है महाभारत के हीरो श्री कृष्ण, 5 पांडव, और रामायण कहानी है श्री राम की। तो राम
और श्री कृष्ण को लोग हमेशा अपना आदर्श मानेंगे और उनकी कहानियों से करेंगे। यहाँ पर एल भाषण में बताना चाहते हैं कि भले ही हमारा विकास कितना ही हो जाए, हम कितनी ही मशीनों का प्रयोग करने लगे, हम कितना ही विकसित हो जाए, हमारी जो जड़ें हैं वो प्राचीन काल में हैं, वो प्रभावित हैं हम रामायण से और महाभारत की जो हीरो हैं उनसे। एंड द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम कहानी है, तो भारत के लोग उनकी कहानियों को भी बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। एंड पुरुरवा एंड उर्वशी, पुरुरवशी की प्रेम कहानी भी प्रसिद्ध है। ये सब चीज़ें सिखाती हैं कि हमारी जो है वो हमारी प्राचीन सभ्यता में है। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, शांत और कोमल जो खुशियाँ हैं, विच हैज़ एट ऑल टाइम सदैव प्रिवेटेड मीन्स प्रभाव करने वाली रही है इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन को। वेयर मीन्स जहाँ पर ऑपरेशन मीन्स अत्याचार, डिसीज मीन्स रोग, पॉवर्टी मीन्स निर्धन, तो अत्याचार, रोग या निर्धनता है ओवर क्लाउडेड इट, इस पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। ये भारत के लोगों ने गरीबी भी देखी है, बीमारी भी देखी है और बहुत से यहाँ पर उपचार भी हुए हैं भारतीयों के ऊपर, परंतु इन सब के बावजूद भी इनका प्रभाव नहीं पड़ा है। इट विल श्योर नॉट वेनिश, ये निश्चित रूप से नहीं होगी बिफोर द मोस्ट वेज ऑफ द वेस्ट। जो पाश्चात्य देश हैं उनकी जो मोर हेक्टिक मीन्स व्यस्तता वाले, बिजीनेस वाले, बहुत ज़्यादा व्यस्तता वाले जो तरीके हैं उनके सामने, तो पश्चिम के देशों के ज़्यादा व्यस्तता वाले जो तरीके हैं, उनके जो कार्य हैं, तो उनके सामने हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे भारत की जो संस्कृति है वो ख़त्म नहीं होगी। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने हमें बताया है कि हम कितना ही विकास कर लें, हमारी जो जड़ें हैं वो हमारी प्राचीन संस्कृति में है, हमारी प्राचीन सभ्यता में है। हम लोग कितना ही आगे बढ़ जाए, हम लोग भूलेंगे नहीं अपने उपनिषद या भगवद या फिर रामायण और महाभारत की जो हीरो हैं उनसे प्रेरणा लेना, और हमें सदैव हम हमेशा प्रेम करेंगे शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी को, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी। स्टूडेंट, अभी एक पैराग्राफ इसका बचा है जो आपको नेक्स्ट पढ़ा जाएगा, तब तक आप ये पूरा लेसन फिर से रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट। थोड़ा ही बहुत है।